उस्ताद जैसे कस्टमर की तलाश ही वो रहा। इसकी तो मूछें भी काफी लंबी हैं, 150 तो मूछ के ही बैठ रहे हैं इसकी। क्यों बे घुसल मुंडी के, ये मुंह पर इतने बड़े बड़े झाड़ झूड़ रखे हैं, इन्हें कटवाते क्यों नहीं हो? हमारे साथ चल, डिस्काउंट देकर काटेंगे, थोड़ा जच जाएगा तेरा। इन लंबे बालों में तू एक नंबर का नचनिया लगता है। गर्मी तो लगती नहीं होगी इन लंबे बालों में, तेरे गंदे पसीने से जुएं भी मर जाती होंगी। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तुम्हें कुछ और बोलना है तो बोल दो, फिर मैं शुरू होने वाला हूँ। तेरे बाल पकड़कर तुझे चकदंड कटा दूंगा। तेरी दाढ़ी के बाल नोच लूंगा मैं। अब बस मेरे बारे में जान लो, मैं कौन हूँ। बैंक का मैनेजर तो तू है नहीं, जेल से भागा हुआ कैदी लग रहा है, कैदी। ठीक कहा, मैं जेल से भागा हुआ कैदी हूँ, मैं डाकू मवाली सिंह हूँ। डाकू? मेरी दाढ़ी नोचेगा, बाल पकड़कर मुझे चकदंड कटाएगा, तेरी तो। अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर मुलाकात हो गई तो और भयानक तरीके से। गुरुदेव, ये मजे मजे में किससे पंगा ले लिया तुमने? अबे मेरी तो पसली दर्द कर रही है। आई आई। तेरी याद में जी लूं, तू बड़ी खूबसूरत है। तेरा दिल है पत्थर का, तू पत्थर की मूरत है। ये क्या नाप शनाप बक रहे हो? शांत होके चलो। नहीं चलता शांत होकर, तू क्या कर लेगी बोल। चले देख, वो आ रहा है ग्राहक, इसके तो बाल भी बहुत लंबे हैं, इसके बाल काटते हैं। पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेना, कहीं खतरनाक आदमी तो नहीं ये भी। ये बेचारी अबला नारी क्या खतरनाक होगी? ये कवि है, कवि, और कवियों को अपने बाल से बहुत प्यार होता है। जरा ठहरिए बहन जी। हाँ ठहर गई, बोलो क्या काम है? ठहरने से मुझे याद आया, तू ठहरती नहीं इस दिल में। अरे बस बस, बंद कीजिए कविता पाठ। बहन जी, इनको क्या दिक्कत है और कहाँ लेकर जा रही हैं इनको? क्या बताऊँ, इस आदमी से मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, वैसे आपका ही आदमी है ये? अरे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, मेरा आदमी है तभी तो लेकर जा रही हूँ, पड़ोसी का थोड़ी ना मांग कर लाई हूँ मैं। बहन जी, इनको लेकर कहाँ जा रही हो आप? ये दिन रात कविताएं सुनाता है, इस पर कवि बनने का भूत सवार है, डॉक्टर को दिखाने ले जा रही हूँ। अरे बहन जी, इस हालत में डॉक्टर ना देखेगा इसको? डॉक्टर को तो देखना ही पड़ेगा, पता भी है कितनी तंग आ गई हूँ इससे। दिन रात उल्टी सीधी कविताएं गाता रहता है, नहाते वक्त, सोते वक्त, हमेशा। अच्छा, इतना गंभीर मामला है? बहुत भयानक स्थिति पैदा हो गई है, लेटरिन में भी जाता तो वहाँ भी चालू हो जाता है। अरे ना मुराद औरत, थोड़ा बहुत भी रियाज ना करूँ मैं? बाबा जी भी बोलते हैं करने से होगा। मैं ये बोल रहा था कि इनकी हालत बहुत खराब है, हफ्ता मांगने वाले गुंडा लग रहे हैं ये, डॉक्टर देखकर डर जाएगा। मैं हफ्ते में तेरा इंतजार। अबे चुप, बिल्कुल चुप, मुंह बंद कर एकदम। और टेढ़ी बंकड़ी कविता मार रहा है पेल कर। तो अब क्या होगा? होगा कुछ नहीं, आप बस इनके बाल कटवा लीजिए, फिर ये शरीफ आदमी दिखेगा, डॉक्टर भी कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, आगे नुक्कड़ पर दुकान है नाई की? अरे आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, हम खुद काट देंगे, ये रही हमारी दुकान। ठीक है, लेकर आती हूँ इस कविराज को। ये तो कहाँ ले आई मुझे? यहाँ कौन सा डॉक्टर रहता है? यहाँ डॉक्टर नहीं रहता, ये नाई की दुकान है। ये तो बोल रही थी डॉक्टर के पास जाना है, नाई की दुकान में भी इलाज होता है क्या? सब्र करो, वहाँ भी जाएंगे। बदल गया है जमाना लगता है। अरे चुप होता है, मुंह पे टेप मारूं। कैसे आदमी को उठाए फिर रही हो? अबे ओ नाई के चमचे, क्या बोला तूने? कुछ नहीं, मैं तो बस। हाँ, मैं तो पागल हूँ, दिन रात उस्तरा चाड़ने वाले मेरे सामने बोलने की हिम्मत करता है तू? सॉरी बहन जी, सॉरी। कैसी सॉरी? उस्तरा पकड़ने की तमीज नहीं, मेरे पति को उल्टा बोलता है। अरे अरे माफ कर दीजिए बहन जी, ये तो ऐसा ही है, चवन्नी गायब है इसकी। जो जैसा भी है उसको। क्या होगा? चुप, बार बार धुंध मचा रही है, बार बार। तेरी जवान क्या सैमसंग की है? इन झुंडों को कटवा, कितने लंबे हो रहे हैं ये। चल बे सीधा बैठ, बाल काटता हूँ तेरे। क्या बाल मैं नहीं कटवाऊंगा, मैं बवाल खड़ा कर दूंगा। नहीं भैया, तुम काटो बाल, मैं देखती हूँ इसको। अरे ये क्या हो गया? नागिन की तरह लहराते थे मेरे बाल। चुप बैठ, चुप। आप एक काम करो, इसको पूरा नंगा ही कर दो। जी नंगा होकर बाल कटवा ले गई हो? वो सॉरी, वो मतलब पूरा गंजा ही कर दो इसको। नहीं। चेले, नया वाला उस्तरा लेके आ। बोलो, अब कैसा महसूस कर रहे हो? अब इस मौके पे कोई कविता याद नहीं आ रही तुम्हें? आ रही है तो सुना दो, हम भी सुन लेंगे। बिना बालों के अब नहीं लगेगा मेरा मन। कभी मेरे बालों से महफिल चमक उठती थी और खिल जाता था चमन, और अब तो बन गया हूँ मैं उजड़ा चमन। ये लो भैया 500 का नोट, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया।
गुरुजी आपकी झटकी तो बढ़िया लग गई, एक पिल्ला ऐसा और फांस लो, मजा आ जाएगा। चल देखते हैं बाहर चल के, यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं मिलना है। गुरुजी वो रहा अगला शिकार। उठा ले इसको, बाल तो इसके भी बहुत लंबे हैं। अरे ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो, किडनैपर हो क्या? तेरे बाल बहुत लंबे हो रहे हैं, तुझे लजा रहे हैं, इनको कटवा ले। अरे ये अजीब जबरदस्ती है, मुझे नहीं कटवाने बाल। कटवा ले वरना हम अपने तरीके से काट देंगे। तुम्हारा कौन सा तरीका है? तुम अभी मेरे बारे में जानते नहीं हो। तेरे बारे में जानना भी नहीं है हमें, चल बाल कटवा। मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, अगर मेरे बाल कटे तो जिले में कोहराम मच जाएगा, तहलका आ जाएगा। ला चले, तू उस्तरा ला, मैं इसकी ऐसी हालत करूंगा कि इसको देख के ही कोहराम मच जाएगा। ये ले, अब देख अपना मुंह। अरे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, मेरा इतना बड़ा अपमान। चल पैसे निकाल। कैसे पैसे? एक तो जबरदस्ती मेरे बाल काट दिए, मेरा हुलिया बिगाड़ कर रख दिया, पैसे नहीं है मेरे पास। अभी बताता हूँ इन दोनों को, मैं डाकू मवाली सिंह का खास आदमी हूँ। गुरुजी ये पटकोले कौन पटक रहा है? किसकी मौत आई है, सामने आओ, गर्दन में उस तरह घोप दूंगा। के भाई, किसने लिया मवाली से पंगा? किसने किया मेरे आदमी को नंगा? ओ सॉरी, गंजा। उस्ताद ये तो वही डाकू मवाली सिंह है जिसने हमारा भोपारा सा पीट दिया था। बोल बे, कौन सी का है, वरना गोलियों की बौछार कर दूंगा। उस्ताद ने किया है, उस्ताद ने। उस्ताद तो तूने ही दिया था, उस्ताद का नाम ले लिया है। कौन सा उस्ताद है बे, पिछवाड़े में डाल दूंगा 6 की 6। अरे भाई आई आई आई, अरे भाई आई आई, पिछवाड़े के गेट पे उस तरह मारा है, भाई टाँके भी न लगेंगे। आई 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 आई। हे राम बचाओ, बत्ती बाहर हो गई। नहीं ये नहीं। क्यों गिर रहा है बेवड़े मेरी खोती में? बच्चा है क्या तू? ऐसा है सती सावित्री, खुद नहीं गिरा हूँ, पहला मारो है किसी ने। ऐसे चलाते हैं ऑटो, दिखाई देना ही बंद हो गया। तमीज नहीं है, औरतों को देखकर स्टाइल मार रहा है। अरे ऑटो जगह पर रोकना जरूरी था, काली बिल्ली रास्ता काट गई। अरे लल्ला, ये तो अब सगुन हो गया, मैं तो भट्ट माने जा रहा था शुभ काम से। तो चलें फिर। हे मनोज जाहिल, जाने का नाम मत लेना वरना स्टेरिंग उखाड़ के मारूंगी। इतना बड़ा सगुन हुआ है, मेरी ननद के लौंडा हुआ था, वहाँ जा रही थी नई साड़ी पहनकर। अरे औरतें इस मामले में ज्यादा बहमी होती है, कुछ नहीं होगा, तुम चलो। हाँ लल्ला, तुम चलो, जो होगा देख लूंगा। जरा बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन जान पूरी है अभी। नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, एक्सीडेंट हो गया तो। तुम तो बूढ़े हो, तुमने तो जी ली अपनी जिंदगी, हमने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं। अरे तो मैं बुढ़ा हूँ, इसमें मेरी गलती है। तुम भी मेरे साथ पैदा हो जाती तो तुम भी अपनी जिंदगी जी लेती। हे ताऊ, उम्र का लिहाज कर रही हूँ, तुम्हारी जगह मेरा पति होता ना तो थोबड़े पर मारकर मॉडल बिगाड़ देती पूरा उसका। अरे तो कुछ टाइम के लिए समझ ले, मैं तेरा पति, अब बदल मेरा मॉडल। शराबियों के मुंह नहीं लगती मैं। तो गले लग जा, उसमें क्या है। ऐसा है, कान पर मार के पर्दा फाड़ दूंगी मैं। अरे बहन जी जल्दी यहाँ से निकलो वरना रोड पर जाम लग जाएगा। अरे भाया, काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, ऐसे कैसे निकल जाए? इस औरत की बातों पर ध्यान मत दो, बिल्ली तो अपना काम करके निकल गई, अब तुम भी निकलो, चलो। लल्ला, मामला भट्ट का है, सवेरा जानो है हमें। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक दूसरी तरफ से आके कोई रास्ता नहीं जोड़ देता, चाहे जाम ही क्यों ना लग जाए। तू चल, कुछ नहीं करेगी। मैं शरीफ आदमी हूँ इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहता इस नारी के अपमान में, वरना चुटिया पकड़ के घुमा दूं तो पहुँचा दूं आसमान में। वाह लल्ला वाह, क्या डायलॉग मारा है पेल के। ऐसा है शराबी, अब की बार बोला ना तो कुछ उठपटांग तो बीच में से चीर दूंगी धर के टांग पे टांग। तुम लगते रहो, मैं चलता हूँ, पुलिस आ गई तो मेरा ऑटो जब्त कर लेगी। तो रुक, दिखाती हूँ तुझे। अब बताओ बे, कौन सा है, किसको जल्दी है जाने की? अरे ये क्या कर दिया, ऑटो कैसे चलेगा? अबे कौन है बदतमीज, किसने भी सड़क पर ऑटो खड़ा कर रखा है? अबे इसको साइड में लगा, जाम लग गया। साइड में क्या, सर पे उठा के लगाऊं? स्टीयरिंग तो मैडम जी ने उखाड़ दी।
ओहो, तो तेरा ऑटो है यो। तूने रोका है बीच सड़क में। मैं मर जाता तो तू देता। मेरी गलती नहीं है इसमें, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। कहाँ काट दिया था? दिख तो नहीं रहा कटा हुआ। ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, अब शगुन हो गया। अरे लल्ली क्यों झूठ बोल रही है भरी जवानी में? बिल्ली नहीं था वो, बिलुआ था। तूने ध्यान से देखा नहीं? हट, उल्टी सीधी जगह ध्यान नहीं देती हूँ मैं। ए, बात काट कर निकलने की कोशिश मत करो। इस ऑटो की वजह से मुझे चोट लगी है। मेरे चोट के पैसे दो। तेरा दिमाग चटक गया है क्या? चोट के भी कोई पैसे मांगता है? तुझे मैं बच के जाने नहीं दूंगा। तेरी पेट्रोल की टंकी में माचिस जला के डाल दूंगा। ऑटो का पटाखा छूट जाएगा। जो करना है जल्दी करो, भट्ट में जाना है। मैं अभी पुलिस को बुलाकर तेरी पिछवाड़ी पर प्याज कटवाता हूँ। अरे भाई, के पंगा हो रहा है यो बीच रोड पे? यो टेम्पो किसने खड़ा कर रखा है? बाबूजी, बिल्ली रास्ता काट गई। अच्छी बात है भाई, कुछ तो किया बिल्ली ने। ये अड़ंगा क्यों लगा रखा है बीच रोड पे? सर जी, मैंने आपको फोन करके बुलाया था। अच्छी बात है भाई, पर ऑटो किसका है? बीच रोड पे खड़ा करके धरना दे रहे हो, आंदोलन कर रहे हो यहाँ? साहब, ये ऑटो इसी का है। कोई इसे हटा ना सके, इसलिए स्टीयरिंग पहले से ही निकाल दिया। रोड जाम करने का प्लान है इसका। लोग गिर रहे हैं चोट खाकर। के भाई, देश में महामारी फैल रही है और तू यहाँ भीड़ जुटा रहा है। अरे नहीं सर, वो लुगाई है ना। लुगाई को कुछ मत कहना, औरतों पर गंदी नजर डालना छोड़ दे तू। वाह दरोगा जी, क्या लठ घुमाया है। धुआं निकल गया पिछवाड़ी से। चल भाई, अब तू भी आजा। तू भी बराबर का हिस्सेदार है। तेरा नशा ढीला करता हूँ अभी। अरे बाबूजी, यहाँ का वो निकाल लिया। वो भैया सा हो उस औरत ने, तो चलेगा कैसे यो? लेडी पे हाथ नहीं उठाता मैं। चल, एक टांग पर खड़ी हो जा और ये स्टीयरिंग सर पर रख ले। अगर ये गिरा तो लंबी जाएगी तू। मैंने क्या किया दोगला जी? सॉरी दरोगा जी। तुम अंधविश्वास फैला रही हो, लोगों को भ्रमित कर रही हो। ये ऑटो जब्त करवाता हूँ मैं अभी। मुझे छोड़ दो साहब, मत आओ के गिल भट्ट में जाना है। इधर आ, तेरा भट्ट भरवाता हूँ मैं। जी बड़े साहब आ गए। मारते मारते तुझे धुआं कर दूंगा। तेरा भट्ट यहीं रास्ते में भर दूंगा। अरे ताऊ, इतनी दिक्कत तो नरसी के भट्ट में भी ना आई थी जितने तेरे में आ गई। जज साहब, मैं इस आदमी का वकील हूँ और इस औरत का कहना है कि इस आदमी ने इससे शादी की थी और अब ये इसे अपनी बीबी मानने से इनकार कर रहा है ताकि इसको संपत्ति में हिस्सा न देना पड़े। और जज साहब, मैं इसकी बीबी का केस देख रही हूँ। और हम आपको देख रहे हैं मोहतरमा। जरूर ये केस आप ही जीतेंगी। क्या तुम इस औरत को जानते हो? हाँ, ये मेरी मुंह बोली बीबी है। जज साहब, सुना आपने? कितना गिरा हुआ है ये नीच इंसान। मुंह बोली बीबी भी होती है क्या? हाँ, आपके बात में दम तो है वकील साहिबा। जब मुंह बोली बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, तो बीबी क्यों नहीं हो सकती मिलॉर्ड? ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ वकील साहब। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे शादी की है, प्रॉपर्टी ना देना पड़े इसलिए नाटक कर रहा है। हुजूर, इसकी बातें सुनकर मुझे अपनी लुगाई की याद आ गई है। चुप हो जाइए, मैं आपकी आंसुओं की कीमत समझ सकता हूँ मोहतरमा। जज साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। मैंने इसके साथ शादी जैसा कोई चीज की ही नहीं। मेरी शादी तो पहले से ही हो चुकी है। मेरी प्रॉपर्टी पर मेरी बीबी का ही अधिकार है। जज साहब, अकल आ जाएगी जब मिलेगी इसको सजा। मुंह बोली बीबी बोलकर ले गया सारा मजा। वाह वकील साहिबा वाह, मुंह बोली बीबी, क्या कटीला अंदाज है आपका। अबे वकील, ऐसे तो मैं केस हार जाऊंगा। तू भी कोई पॉइंट घुमा। योर ऑनर। ये वानर किसको बोला बे? वकील की पूछ। ओह सॉरी योर ऑनर, मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूँ, क्या इनके पास कोई ठोस सबूत है कि मेरे मुवक्किल ने इस औरत से शादी की है? एक नहीं, हजारों सबूत है। मैं सबूतों की नदियाँ बहा सकती हूँ यही अदालत में खड़े खड़े। हमें आप पे पूर्ण विश्वास है बेगम साहिबा, सॉरी वकील साहिबा। नदियाँ बहाने की जरूरत नहीं है, एक दो सबूत दे दीजिए, काम चल जाएगा। जज साहब, मैं अभी अदालत में सच साबित कर देती हूँ। आप सच साबित कीजिए वकील साहिबा, फिर इस नरमुंडी को फांसी पर चढ़ाना मेरा काम है। वकील साहिबा का ये कटीला अंदाज देखकर हमको अपनी लुगाई की याद आ गई। चुप, अब की बार बीच में अगर खुजाई तो तुझे और तेरी लुगाई दोनों को फांसी दे दूंगा।
जज साहब, जिस हलवाई ने इनकी शादी करवाई थी मैं उसे अदालत में बुलाना चाहती हूँ। जज साहब, ये तो पॉइंट ही गलत है। हलवाई तो शादी करवाता ही नहीं है, बल्कि हलवाई का काम तो शादी में खाना पकाना होता है। इस वकील को नजरअंदाज करते हुए मैं तुम्हें हलवाई को कटघरे में बुलाने की इजाजत देता हूँ। जज साहब, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। वकील, तुझे फांसी दे दूंगा मैं, फिर तेरी आत्मा यहीं भटकती नजर आएगी। लेकिन जज साहब, शादी कराना तो पंडित का काम होता है। जज साहब, पंडित केवल कुल से ही नहीं होते हैं, वो ज्ञानी विद्वान है, शास्त्रों के ज्ञाता है, वही पंडित है। और उस हलवाई में ये सारे गुण हैं। वाह वकील साहिबा वाह, इस पॉइंट ने तो हमें आपका दीवाना कर दिया। जज साहब, आप जी वो मेरा मतलब है कि आपकी वकीली गिरी ने हमें दीवाना कर दिया। जज साहब, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस वकीलन का पक्ष कर रहे हैं। तेरे दिमाग में कुछ कमी होगी इसीलिए लग रहा है। जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे मुझसे इस औरत के आंसू देखे नहीं जा रहे, जल्दी हलवाई को अदालत में पेश करो। साहब, आप तो जज हो, आप क्यों रो रहे हो? जज हूँ तो मुझे रोने का अधिकार नहीं है लाल लंगोट, तेरा जो काम है वो कर। कल्लू हलवाई अदालत में हाजिर। हाँ। अबे क्यों दहाड़े मार रहा है, वो पहले ही आ चुका है, जब कहा गया तब से तो खोया हुआ है तू। लुगाइयों के ख्यालों में। लाइए भाई लाइए, थैंक यू जी थैंक यू। ये तोहफा नहीं दे रही हूँ मैं आपको। ओ जी सॉरी, रास्ते में अरस का हाफ पी लिया था इसलिए दिमाग हैंग हो रहा है मेरा। हलवाई भाई साहब, पीना गलत बात है, चलो छोड़ो, अब इस पर हाथ रखकर कसम खाइए। ओ जी मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं एक पैक से ज्यादा नहीं पीऊंगा। अरे ये नहीं, आप कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे। इसमें कसम खाने की क्या जरूरत है, पीने के बाद तो मेरे मुंह से सच ही निकलता है। इसे देखकर तो मुझे अपनी लुगाई की याद आ गई। तेरी लुगाई भी पीती है क्या? नहीं सर। क्या तेरी लुगाई बीट निकाली है? नहीं जज साहब। तो क्या तेरी लुगाई इसके जितनी डरावनी है? नहीं न्यायमूर्ति नहीं। तो घुसल मुंडी के, तुझे इसमें ऐसा क्या नजर आया जिसे देखकर लुगाई की याद आ गई? हलवाई जी, आपने मेरे मुवक्किल की शादी जिसके साथ करवाई, ये वही आदमी है ना? हाँ जी, शकल से तो वही लग रहा है, पर मैंने पी रखी थी, पक्का नहीं कर सकता। वकील साहिबा, अगर ये गवाह काम नहीं कर रहा तो मैं आपको दूसरा गवाह भी पेश करने की अनुमति देता हूँ। हलवाई जी, जरा एक बार ध्यान से देखिए इसकी शक्ल को। हाँ जी याद आया, इसी की शादी में मैंने बैंड बजाया था। जज साहब, ये अदालत के साथ क्या मजाक हो रहा है? हलवाई तो शादी में खाना बनाता है। कोई कहता है कि हलवाई ने शादी करवाई है और वो कहता है उसने बैंड बजाया है। हाँ तो जब एक आदमी 4 काम संभाल रहा है तो तुझे क्या तकलीफ है भाई? वकील की पूछ। जज साहब, वकील साहिबा केस को नया मोड़ देने की कोशिश कर रही हैं। वकील साहिबा का वकालत का कोई तोड़ नहीं, और वो केस ही कैसा जिसमें कोई मोड़ नहीं। हलवाई जी, जरा आप ठीक से याद करिए, आपने इनकी शादी करवाई थी, मंत्र पढ़े थे आपने? हाँ जी याद आया, मैं इसको जानता हूँ, इसकी शादी मैं नहीं करवाई थी। जज साहब, सुना आपने? हलवाई जी ने साबित कर दिया कि यही वो आदमी है जिससे इस औरत की शादी हुई थी। अब आप फैसला सुना दीजिए। वाह मोहतरमा वाह, क्या केस लड़ा है आपने, तो अदालत को हिलाकर रख दिया। जज साहब, अब मेरा इंसाफ कीजिए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। एक मिनट जज साहब, मैं इस हलवाई से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, वकील की टांग, अब कोई फायदा नहीं है। जज साहब, ऐसा समझ लीजिए कि ये वकील साहिबा की फरमाइश है। इजाजत है, पूछो सवाल पूछो। हलवाई जी, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, सच बोल रहा हूँ, अब तो मेरी दारू भी उतर गई है। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि इनकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है। अरे हाँ, वो शादी मैंने तो करवाई थी। फिर तो असली गुनहगार आप हैं, सजा आपको मिलनी चाहिए। मैं आप पर केस करूंगा। अरे मैंने क्या किया है? एक शादीशुदा आदमी की दोबारा शादी करने का आरोप किया है, एक औरत का घर बिगाड़ा है, अपनी पहली बीबी का दिल तोड़ा है। जज आपको फांसी देंगे। मैं क्यों उसे फांसी देने लगा हूँ? जज साहब, आप समझ लीजिए कि ये वकील साहिबा की फरमाइश है। मैं अभी इसी वक्त इसे फांसी देने का ऑर्डर देता हूँ। ससुर हलवाई होकर शादी कराता है। ओ जी सर जी, माफ कर दीजिए, मैंने किसी की शादी नहीं कराई, मुझे तो वकील साहिबा ने जबरदस्ती झूठ बुलवाया है। इन्होंने मुझे आरएस की बोतल देने का वादा किया था, मैं जा रहा हूँ। देखा साहब, केस वकील साहिबा की तरह साफ हो गया। इसने तो केस ही पलट दिया। इसका ये सीन देखकर मुझे अपनी लुगाई की याद आ गई। अरे तू हर बात में अपनी जबरदस्ती उंगली करता है, इधर बताता हूँ तुझे।
तुझे चलाना आता भी है? पहली बार चला रहा हूँ। अरे इसको मत चलाने दो। ये क्या कर रहा है? अरे रोको इसे। तू मरवाएगा आज, इसे सीधा तो कर ले। या तो इसे उतार दे या मुझे उतार दे। अरे शराबी रोक इसे, तेरे को दिया ही क्यों मैंने। अरे रुकेगा कैसे यो? साइड वाले पर पैर रख। ओए माँ, मर गई मर गई। बचाओ बचाओ बचाओ। ससुरी भैंस बेचकर टिर्री खरीदी, सोचा कि नोट ले लेंगे नोट, लेकिन यहाँ तो सवारी ही नहीं मिल रही है। एक टिर्री डांस बार चलोगी क्या? क्यों नहीं जाएगी ससुरी, आइए पधारिए, जरूर जाएगी डांस बार। तो ऐसा करना, वहाँ से मेरे लिए 2 बियर ला दे। अबे हट, तेरे बाप का नौकर दिख रहा हूँ क्या? होता तो तुझसे अभी अपने जूते चटवाता। चल ऐसा कर, मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। मेरे को उल्टा बोलता है, अभी इसकी वाट लगाता हूँ। बहुत ज्यादा पी रखी है, इसको बेवकूफ बना देता हूँ। जल्दी कर, बीबी इंतजार कर रही होगी। कैसे कैसे शराबियों की शादी हो गई और एक हम हैं। हर औरत आके भैया यहाँ चलो भैया वहाँ चलो यही बोलती है बस। अरे कहाँ शादी हुई है यार, मैं तो खुद दुखी हूँ बिना लुगाई के। अभी तो तूने बोला था कि बीबी इंतजार कर रही होगी घर पर। अरे वो गुप्ता की बीबी है यार, हमारी ना है तो क्या दूसरे के भी इंतजार ना करें? अब देखो मैं इसको कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। इतनी पी रखी है, इसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अबे चला भी ले इसको, गुप्ता की बीबी इंतजार कर रही होगी। उतर जाओ, तुम पहुँच गए अपने घर। अबे मेरा भाड़ा तो दे दे। आई, 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 लगता है इसको पता चल गया नशे में भी। ये ले भाड़ा। भाड़ा तो ठीक है, लेकिन मारा क्यों था? ऑटो जरा आराम से चलाया कर। ठीक है साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन मुझे अपने घर का नजारा कुछ बदला सा लग रहा है। अरे भाई साहब, तुमने पी ही इतनी रखी है, इसलिए सब बदला बदला नजर आ रहा है। हाँ, पी भी तो मैंने 2.25 बोतल है। अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। चल भाग यहाँ से, तू मेरी सेटिंग है क्या जो तुझे याद रखूंगा? यहाँ तो कोई टिर्री भी नहीं आ रही है, अब जाऊँ कैसे? भैंस भूखी खड़ी है मेरी। टिर्री टिर्री, माल धोने वाली टिर्री। बोलो मैडम, कहाँ जा रही हो इतनी चिकनी होकर? खुशबू महक रही है आप में से तो। आए हाय, आई आई आई। लाइन मारता है, गंदी नजर डालता औरतों पर। गलती हो गई मैडम, अब से साफ नजर डालूंगा। वैसे इतनी गंदी होकर कहाँ जा रही हो? बदबू आ रही है आप में से तो, बदबू। कुत्ते भी लाइन ना मारे आप पर तो। मेरी बेइज्जती करता है। खुशबू इतनी जल्दी बदबू में कैसे बदल गई? तो तुझे बोलूं क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तेरे जैसे टपोरी के रिक्शे में बैठने से अच्छा मैं पैदल ही निकल जाती हूँ। अरे सुन तो ले, डिस्काउंट लो, ये भी चली गई। आज तो कोई सवारी ही नहीं मिल रही है। वो तो अच्छा हुआ कि शराबी अच्छा पल्ले पड़ गया। हे ऊपर वाले, किसी को तो भेज, वरना मैं ये रिक्शा तोड़ ताड़ के फेंक दूंगा, आग लगा दूंगा इसमें। ए सुनो टिर्री वाले। अरे भाई साहब सुनो, मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। दो सवारी एक साथ, पहले किसकी सुनूं? पहले मेरी सुनो, मैंने आवाज दी थी दिल से। अब दे रही है मुझे दिल से आवाज। पहले देती तो आज हमारे 4-6 बच्चे होते। लेडीज से बदतमीजी करता है। आई सॉरी सॉरी, मैं आपकी बात को गंभीरता से ले गया। तू मुझे टाइम पर स्टेशन छोड़ दे, 10-20 रुपए फालतू दूंगा, मेरा रेलवे का पेपर है। अच्छा तो बैठो जल्दी। अरे इसको उतारो, पहले मुझे कोर्ट छोड़ दो प्लीज, मेरे कांड का केस खुल रहा है आज। तो इतने कांड करती ही क्यों हो? प्लीज बोल रही है, पहले इसे ही छोड़ देता हूँ। चल बे तू उतर। अरे यार पहले मुझे पहुंचा देते, एक्स्ट्रा देने को भी तैयार हूँ। इसने तो तुम्हें चपट भी मारी है। ये भी ठीक है। ए लड़की तू उतर नीचे। मैं नू कह रही थी जी कि पहले मुझे कोर्ट पहुंचा देते तो आपकी महान कृपा होती। तुझे कोर्ट जाने की इतनी जल्दी क्यों है? मुझे कोर्ट मैरिज करनी है, मेरा आशिक तो वहाँ पहुँच भी गया होगा। अच्छा तो मैडम आप बैठ जाइए। चल बे तू उतर। अरे यार मुझे स्टेशन तक छोड़ दे, 500 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना।
500 रुपए, वाह मजा आ जाएगा। ठीक है मैडम आप उतर जाओ। तेरा दिमागी संतुलन खराब तो नहीं है? कभी मुझे उतारता है कभी इसे उतारता है। मैं नहीं उतरूंगी। जाके मर स्टेशन पर, तू और तेरी ये टिर्री। मैं क्यों मरूं जाके, तू मर। और हाँ ये मेरी टिर्री नहीं BMW है मेरी। तू जानता नहीं मैं पुलिस वाले की लड़की हूँ। 1 मिनट में कल ठीक कर दूंगी तेरी। पुलिस से तो मुझे बहुत डर लगता है। चल बे तू उतर, मैडम बैठेगी। तू हमें अंदर बाहर ही करता रहेगा या और कुछ भी करेगा? मेरा रिक्शा है, मैं किसी को भी बिठाऊं किसी को भी उठाऊं। तू उतर फटाफट। तू मुझे जानता नहीं है, मैं मंत्री का भतीजा हूँ। पुलिस वाले उनके जूते साफ करते हैं रोज। मैडम अब आपको उतरना होगा। अरे तेरी शकल देखकर पागल बना रहा है। ये मंत्री का भतीजा ऑटो में जाएगा क्या? VIP गाड़ी में जाएगा ना। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आप बैठी रहो मैडम। तो फिर कॉल करके SP DSP को बुलाऊं तब मानेगा तू? नहीं रहने दे यार, मेरा रिक्शा जब्त ना हो जाए कहीं। तेरे दिमाग की अठन्नी गायब है क्या? कोई कुछ भी बोलता है उसी को सच मान लेता है। टुर्री वाले तू है ढक्कन 1 नंबर का। अबे कोर्ट और स्टेशन एक ही रोड पे तो है। मुझे स्टेशन छोड़कर मैडम को कोर्ट ले जाना। अरे हाँ दोनों एक ही रोड पे तो है। मैं भी गधा हूँ 1 नंबर का। तो फिर बिना बात के इतना टाइम क्यों लगा दिया गधे? ए गधा किसको बोला? अभी तो तूने बोला था मैं 1 नंबर का गधा हूँ। तू सच्ची में गधा ही है। रोज यहाँ टिर्री इधर उधर नचाता फिरता है, फिर भी तुझे ये नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ पड़ेगी। अब मेरे दिमाग की मत हटाओ, वरना टिर्री बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज भगाऊंगा। अरे भैया आराम से चलाओ, लटके झटके बहुत लग रहे हैं। मैडम आप खूबसूरत जवान हो, जवानी में लटके झटके तो पड़ते ही हैं। ए, तमीज से बात कर। अभी तूने जवानी के लटके झटके देखे ही कहाँ हैं? मेरी हट गई तो लटक जाएगा तू भी। ए रिक्शा रोको, रोको रिक्शा। अबे तू पागल है, ये कौन सा तरीका है रिक्शा रुकवाने का? तेरे ऊपर चढ़ जाता तो तेरी सांसें रुक जाती। अबे यार मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा है। कई दफा मैं दूसरों के घर में घुस गया और पिट पिट कर निकला हूँ। तू नशे में भटक गया होगा, मैंने सही एड्रेस पे छोड़ा तो था तुझे। मुझे लगता है मेरा घर आगे है। बैठ जा, जहाँ तेरा घर आएगा बता देना। तू साइड हट, रिक्शा मैं चलाऊंगा, वरना फिर तू गलत एड्रेस पर उतार देगा। अरे नहीं, गलत हाथों में रिक्शा मत देना, इसने पी रखी है। ये शहरी टमटम, तेरे बाप के पैसों की पिए क्या? तू बैठ ना, मैं चला तो रहा हूँ। ये रिक्शा तो मैं ही चलाऊंगा, वरना तेरे रिक्शे की बैटरी उतार ले जाऊंगा और उसको बेचकर दारू पी लूंगा। ये चलाएगा तो मैं नहीं बैठूंगी। तो तू उतर जा टमटम, रिक्शा मैं ही चलाऊंगा, वरना रिक्शा पलट दूंगा, मैंने पी रखी है। अरे यार मुझे देर हो रही है, चल तू ही चला, कोई तो चलाओ। ना मानता तो चला, पर चलाना मर्यादा में। पीछे पैसेंजर बैठे हैं, किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। चल मेरी धन्नो। अरे अरे अरे, अरे ये क्या कर रहा है? तुझे चलाना आता भी है? पहली बार चला रहा हूँ। अरे इसको मत चलाने दो। ये क्या कर रहा है? अरे रोको इसे। तू मरवाएगा आज, इसे सीधा तो कर ले। या तो इसे उतार दे या मुझे उतार दे। अरे शराबी रोक इसे, तेरे को दिया ही क्यों मैंने। अरे रुकेगा कैसे यो? साइड वाले पर पैर रख। ओए माँ, मर गई मर गई। बचाओ बचाओ बचाओ। ए लंगूर, जल्दी 1-2 को फोन लगा, कोई तो निकाले हमें यहाँ से। 1-2 नहीं, मैं 112 को फोन लगाऊंगा। 112 नंबर को फोन लगाने में रात हो जाएगी, पूरा दिन लगाता ही रहेगा क्या? अबे 112 मतलब पुलिस का नंबर। मैंने भी वही बोला था, 112 का मतलब 112। मैं सीधी होती तो चपत देती रौंद कर। भाई साहब लगता है धरती पलट गई। धरती नहीं, तूने रिक्शा पलट दिया बेवड़े। ले भाई मार्कंडे, आ गई टुर्री बाहर। ए भैया, ये रिक्शा यहाँ कैसे पलटा? साहब मुझे तो ऐसा लगा जैसे सड़क एक साइड से टेढ़ी हो गई हो। नहीं सर, ये पी कर चला रहा था। भाई पीकर चलाएगा तो सड़क आड़ी टेढ़ी ही दिखेगी तुझे। साहब मैंने मना किया था, पर इसके दिमाग पर दारू चढ़ी हुई थी ना। भाई सारी गलती तेरी है, तूने इसको टिर्री दी ही क्यों चलाने को? पड़ गई कलेजे को ठंडक, मिल गया सुकून शराबी। मार्कंडे, इस वाहन चालक और शराबी दोनों को अंदर डालो और रिक्शा सीज कर दो।
नहीं मकरंदे साहब नहीं। अबे मकरंदे नहीं, मारकंडे है वो। मारकंडे, मार इसकी पिछवाड़ी पर डंडे। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। थू थू, ये क्या है? क्या लेकर आई है ये तू? अरे लल्ला, काहे को ढाक पे 3 पत्ते बता रहा है? पानी ही तो लाई होगी बेचारी। अरे माँ, ये तो डीजल है। डीजल पिला रही है मुझे। मॉम ये मेरा बाप है, डीजल वाला ऑटो नहीं जो इन्हें डीजल पिला रही हो। अरे लल्ला, तू तो जानता ही है इसका दिमाग पलटा पड़ा है। इसको किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता, वरना ये ऐसी ही करती रहेगी। अरे माँ, इसका दिमाग सीधा करने के चक्कर में खुद डॉक्टरों का दिमाग उल्टा हो गया है, पर ये ठीक ना हुई। डैड, मॉम को कुछ दिनों के लिए लेटरिन में उल्टा लटका दो, हो सकता है इनका दिमाग सीधा हो जाए। ऐसे तो इसका दिमाग चुटिया में आ जाएगा। इंडिया में तो इसका इलाज होगा नहीं। अरे विदेश ले जाना बहू को। जब पैसा होगा तब ले जाऊंगा। अभी तक जितना कमाया था सब इसी पर लगा दिया। अरे मेरी नकल करता है, नाच पीटे, सुधर जा। चल तू अंदर जा, अलमारी में मखाने रखे हुए हैं, उन मखानों की खीर बना दे। और सुन, मेरी पुरानी चप्पलें पड़ी हुई हैं, उनको उठाकर कूड़ेदान में फेंक देना। जैसी आपकी इच्छा स्वामी, मैं तो आपकी चरणों की दासी हूँ। देख रहा है, बेचारी को कभी इस घर की रानी बना कर लाया था, आज नौकरानी जैसी हालत हो गई है इसी। अब जाती क्यों ना है? मेरे सर पे खड़ी रहेगी। पखाना तैयार हो गया है, पखाना खा लीजिए। पखाना? देख रही हो माँ, क्या बक रही है? हमें पखाना खिलाएगी। अरे लल्ला, तू तो जानता ही है इसकी याददाश्त पलटी पड़ी है। इसका मतलब है कि खाना तैयार हो गया है। खाना? अच्छा, क्या बनाया खाने में? अरे वही जो तुमने बताया था, पखाने की खीर। फिर पखाना? मुझे तो लग रहा है माँ इसने सच में ही पखाना ना घोंट दिया हो भगोने में। अरे नहीं, इतनी तो बुद्धि है इसमें। चल बहू, वो पखाना मतलब खाना ले आ। अरे माँ, ये खाना तो रबड़ की तरह खींच रहा है, चबाते हैं तो कटता ही नहीं है। अरे लल्ला, मैं तो डायरेक्ट सटक रही हूँ, मेरे तो दांत ही ना है चबाने को। डैड, मखाने तो इसमें है ही नहीं, ये तो कोई बकबका सा पदार्थ है, इसको काटते हैं तो मुंह में फैल जाता है। अब ये तो तेरी मम्मी ही बताएगी कि क्या इसमें मिसल घोट करी है इसने। अरे आपने ही तो बोला था ना कि मखानों को कूड़ेदान में फेंक देना और पुराने चप्पल की खीर बना देना। क्या पुराने चप्पल की खीर बनाई है तूने? अम्मा, गंदे चप्पल खिला दिए इसने। मैं क्या जानूं, मैं तो कई टुकड़े सटक गई। अब मैं बाकी के काम बाद में करूंगा, पहले इसके पलटे हुए दिमाग का इलाज करवाऊंगा। बेटा, मेरा भतीजा एक डॉक्टर है, वो घर पे आके इलाज कर देगा, पैसे भी ज्यादा न लेगा। माँ, तू उसका नंबर मुझे बता। इलाज ना कर सके तो कम से कम जहर का इंजेक्शन तो लगा दे इसको। आप लोगों ने ही बुलाया था, बताओ क्या दिक्कत है? दिक्कत तो हम सबको है। सबको दिक्कत है? ब्लड टेस्ट कराया कि नहीं? आजकल बीमारी चल रही है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। मेरी बात तो सुनो MDH। MDH नहीं हूँ मैं, BMS हूँ। MDH तो मसाले होते हैं। अरे सुनो तो सही, दिक्कत मेरी बीबी को है। अभी तो तू बोल रहा था हम सबको दिक्कत है। आप समझे नहीं, इसकी दिक्कत की वजह से हम सबको दिक्कत है। इसका दिमाग पलटा हुआ है, हमें परेशान करती रहती है। अच्छा, दिमाग पलटा हुआ है, फिर तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन तो मेरा हो चुका है। अच्छा, कब हुआ था ऑपरेशन? जब ये लौंडा लपट्टी पैदा हुआ था। मैं दिमाग के ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन करके आपका दिमाग सीधा करना पड़ेगा। कैसी औरत है यार। लल्ला डॉक्टर, कमी इसकी ना है, इसकी दिमाग की है। ठीक है, पहले मैं दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। ये लो, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना है। चम्मच तो खुद ही कम है हमारे घर में, फिर और चम्मचों को खाने से क्या फायदा? अरे 2-2 चम्मच दवाई खानी है। यही तो असली बीमारी है डॉक्टर। बीमारी दूर करनी है तो पहले ये दवाई लेकर आओ, तब तक मैं यहीं हूँ। सुबह से शाम हो गई दवाई लेते लेते, अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ पहुँच गया। अरे लल्ला, आता ही होगा। मुझे अभी मरीजों को देखना है, कहीं पीता पाता तो ना है यो। डॉक्टर साहब, ये ऊपर वाली दवाई तो कहीं मिली ही नहीं। अरे दवाई ना है यो, मैंने पेंसिल चलाकर देखी थी, चल रही है या नहीं। अबे तो ढक्कन पहले ना बता सकता था, मैंने शहर के सारे मेडिकल खंगाल लिए। तो पेंसिल ना चेक करता मैं? अबे पेंसिल पीछे चेक कर लेता। एक तो ये भी बोल रहा था कि कल परसों में ऑर्डर मंगवा दूंगा।
अरे लल्ला डॉक्टर, तू दवाई समझा दे, यो सटकती रहेगी सुबह शाम गर्म पानी से। इस दवाई के साथ साथ रोज तुम्हें 10 किलोमीटर भागना भी है। हाँ भाग तो मैं लूंगी, भागने में कोई दिक्कत ना है। दिक्कत कैसे होगी? टांगों से भागना है, दिमाग से थोड़ी भागेगी। अब मैं चलता हूँ, मरीज बैठे हैं दुकान पर। आपने बुलाया था, मैं आ गया। आ गया तो अच्छा किया, कुछ देर में पुलिस भी आती ही होगी। ये पुलिस की क्या लपोड़ी है? दरोगा जी, यही है वो डॉक्टर। क्यों बे, इसकी बीवी को भागने के लिए तूने बोला था? जी हाँ, वो उसकी सेहत के लिए जरूरी था। मैंने रोज 10 किलोमीटर भागने को बोला था। वो रोज 10-10 किलोमीटर भागती रही और नेपाल के बॉर्डर पहुंच गई वो। अरे सर, मैंने रोज 10-10 किलोमीटर भागने को बोला था। रोज 10-10 किलोमीटर भागी है तभी तो वहाँ पहुंची है, और आज पूरा 1 महीना हो गया उसको भागते भागते। अरे रोज 10 किलोमीटर भागकर उसको वापस आ जाना चाहिए था। इतना दिमाग भी नहीं है क्या उसके अंदर? दिमाग में ही तो सारी कमी है उसके। दिमाग का ही तो इलाज करवा रहे थे तेरे से। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? भाई आज मैं तेरा इलाज ऐसा करूंगा कि तू लोगों का इलाज करना भूल जाएगा। आई आई आई, छोड़ दो दरोगा जी, छोड़ दो। आज के बाद किसी भी मरीज को भागने की सलाह नहीं दूंगा। आई आई